आज से क्लास 12th। और बेटा क्लास 12th में क्या होने वाले हैं, तो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। और आपका मीडियम चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों के लिए लाया गया है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले कौन सा चैप्टर लाया गया है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर लाया गया है बेटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन किसका लाया गया है, एमसीक्यू आईटीएफ का। टोटल 25 क्वेश्चन लेके आए एकदम हॉट, ठीक है, कंबल में से निकाल के। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो आपके पेपर में श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो बेटा जब तुम आईटीएफ पढ़े होगे तो तुमको एक बात बताया गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब पहला ही क्वेश्चन है और बोला जा रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। तो बेटा सबसे पहले अगर इसको समझ लो, फिर पहले अगर ये 2 नंबर में आएगा तो हम लोग कैसे पेपर में लिखेंगे, एमसीक्यू में बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी बनाते देते हैं, ठीक है। पहले इसको क्या करना, लेट कॉस इनवर्स √3/2 को मान लेना थीटा। √3/2 बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा, ठीक है। ये लिख देना, रूट में कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखते हो π/6 कॉस थीटा। तो आप देखो कॉस थीटा इक्वल कॉस π/6, तो थीटा बराबर π/6 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। और थीटा किसको माने हो, कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कब करना है, एक कंडीशन भी तुमको लिखना पड़ेगा। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है बनाने के लिए, तब तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू के लिए है तो आपको पता है, देखो तो यहाँ प्रॉपर्टी आईटीएफ में पढ़े हो, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x कब लिखते हैं, जब ये x 0 और x 80 तक में शामिल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स और √3/2 को लिख दोगे कॉस 60 डिग्री π/6, तो आ जाएगा π/6, जो कि 0 और x 80 तक में शामिल है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा π/6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया बेटा, π/6। तो ये हो गया फॉर एमसीक्यू और ये हो गया फॉर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हमने दोनों आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फेंक के मारो, इसका आंसर क्या होने वाला है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखो बेटा, हम एक ट्रिक भी बताते हैं आगे कि प्रिंसिपल वैल्यू को बस 2 सेकेंड में हम लोग कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। पहले इस सब चीजों को सीख लो, लॉन्ग मेथड को, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। एकदम फिक्स है, 2 से 3 सेकेंड में तुम प्रिंसिपल वैल्यू को आंसर करोगे। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना हल, अगर हिंदी में लिखना होगा सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखना सॉल्व, ठीक है। लेट कॉस इनवर्स -1/√2 को मान लेना थीटा। तो -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। माइनस लिख देना, 1/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45। 45 को लिखना π/4। अब देखो कॉस निगेटिव, यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, तो कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है बाबू, कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है, इसमें तो सबका सब प्लस होता है और इसमें कॉस प्लस होता है। तो माइनस यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो कॉस निगेटिव, तो अब तुमको दिक्कत ये है यहाँ पे, सर क्वेश्चन ये तुमसे आ सकता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में मुख्य मान निकाले प्रिंसिपल वैल्यू, सेकेंड में कि फोर्थ में।
तो आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में लोगे, तो जब आप रेंज पर होगे प्रिंसिपल वैल्यू में, जब आप उसको आप डोमेन और रेंज बताया गया होगा, तो वहां पे कॉस इनवर्स एक्स में एक्स जो बिलोंग्स करता है बाबू वो 0 से लेके 180, तो 0 देखो तो यहाँ होगा ना, 180 यहाँ होगा, तो 0 से चल के जब 180 तक, यानी इसके बीच में कॉस माइनस कहाँ हुआ, सेकेंड, यानी ये लेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट को दिखाने के पास तुम्हारे पास दो तरीका है, एक तो लिख दो तुम 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो कौन सा लिखोगे, कौन सा लिखोगे। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे 90 लिखे तो एक तरफ साइन हो जाएगा, एक तरफ कॉस, जो आपका फिर से वहां पे एक्स का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, यानी थीटा का वैल्यू, तो इसलिए क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को। तो बेटा ऑलवेज 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 हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना क्या, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर प्रिंसिपल वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव है, तो उसको हमेशा लिखना 180 माइनस थीटा। तो देखो इसको क्या लिखोगे, कॉस 180 बोले तो पाई, थीटा बोले तो पाई बाई 4 इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो, तो थीटा बराबर क्या लिख दोगे, देखो पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर थीटा, तो 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना फेंका, 3 पाई बाई 4 इक्वल थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है, देखो तो कॉस इनवर्स -1 बाई √2 इक्वल 3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 3 पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन बी, और इसमें कौन सा था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो देख लो आपको ऐसे बनाना है एग्जाम हॉल में, अगर 2 नंबर का पूछेगा। एमसीक्यू के लिए बेटा अगर देखो, एमसीक्यू के लिए कॉस इनवर्स -1 बाई √2 है, तो ध्यान देना हम बता रहे हैं कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, ठीक है, अगर और एक और है सेक इनवर्स -x। तो ये बेटा ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये हमेशा इसका रेंज मिलेगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो कॉस का भी हमने बताया, तो कॉट माइनस कहाँ कहाँ होगा, तो कॉट तो यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो उसका भी रेंज 0 से 180, तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही मिलने वाला है। यानी ध्यान रखो एक शब्द में, एक लाइन में, कि इस तीनों का रेंज, तीनों का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, अगर ये निगेटिव में आएगा तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तीनों का। सेकेंड क्वाड्रेंट को ऑलवेज लिखना पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने डिग्री का निकालना है, जैसे 1 बाई √2 तो पाई बाई 4 हो जाएगा ऑलवेज। जैसे आप समझो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स -1, तो तुम कहोगे कि सर आपने तो बताया कॉट इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, -x हो, ऑलवेज पाई माइनस थीटा लिखेंगे। बिल्कुल, पाई माइनस थीटा, 1 को क्या बोलते हो, पाई बाई 4 डिग्री का वैल्यू होता है कॉट में 1, तो 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई बाई 4। वाह, देख लो एक बार में आंसर आ गया। ये फॉर्मूला tan के लिए नहीं अप्लाई है। अगर यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स -1, तो पाई माइनस पाई बाई 4 मत लिख देना, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, इन तीनों के लिए है, बाकी तीनों के लिए हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन, हल, जो तुमको लिखना होगा लिखना। कर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, अभी हमने बताया ना क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाई 4, फेंक के मारोगे 3 पाई बाई 4, आपका आंसर हो जाएगा। कोई नहीं काट सकता है बालक, कोई नहीं काट सकता है एमसीक्यू के लिए। अगर ए बनाना है 2 नंबर के लिए, तो ये स्टेप आपको हमने पहले बता दिया कि कैसे बनाएंगे, यहां तक आपको वैसे ही करना है, और फिर यहां से माइनस को हमसे पता चलेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट को ऐसे लिख देंगे, वहां से ऐसे बना लेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्या होगा। तुम कहोगे कि सर आप मार दो पहला ऑप्शन, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स साइन x बराबर लिख देना x। बाबू x लिखोगे बटे x -π/2 से +π/2 तक में होना चाहिए क्लोज इंटरवल। तो क्या आप बताओ 2π/3 कहने का मतलब 120 डिग्री क्या -90 +90 तक में शामिल है? नहीं है, तो 2π/3 लिखना गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 ही लिखा गया है 2π/3, कि वो जानता है एग्जामिनर, एग्जाम लेने वाला, कि आप मारोगे 2π/3 और गलत हो जाएगा। बनाएंगे कैसे देखो यहाँ पे, जब रेंज से बाहर चल जाए बेटा तो उसको रेंज में आप लाना, रेंज में लाना, ठीक है। साइन, अब देखो एक से यहाँ क्या है 20 डिग्री, हम इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने के लिए ऑलवेज यहाँ लिखना, देखो तोड़ोगे कैसे, जो भी यहाँ दिया रहेगा तो कैसे तोड़ोगे एंगल को, ऑलवेज हमेशा यहाँ पाई लिखना और नीचे जो संख्या लिखा रहेगा वो लिख देना। हम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। पाई ही क्यों, क्योंकि पाई पे चेंज नहीं करेगा। अगर 90 लिख दोगे तो फिर यहाँ कॉस हट जाएगा, तो फिर इससे इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पाई, इसके नीचे जो रहेगा वो लिख देना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 पाई, लाना है 2 पाई, तो 1 पाई घटा दोगे, यानी 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई -π/3। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो पाई से कम, पाई से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज, आ गया π/3। अब तुम लिख सकते हो π/3 साइन इनवर्स साइन x, तो x क्योंकि ये π/3 -π/2 से π/2 तक में शामिल है, तो फेंक के मार दो। ऑप्शन नंबर सी π/3 ये हो गया आपका सही उत्तर, ठीक है। चलो एक बढ़ते चलते हैं। एग्जाम में इतना विश्वास रखो, अगर सेशन कंप्लीट कर लेते हो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर ही तुम आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दी वैल्यू ऑफ सेम प्रोसेस है बेटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहता है तो क्या लिखते हो एक्स, ठीक है। बट एक्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक में होना चाहिए, 0 से लेकर 180 तक में बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ 13π/6 है, ठीक है। काटेंगे तो ये कितना लिखा है, काट दोगे 30, 390 डिग्री है, 0 और 180 तक में नहीं ना है। तो इसको भी तुम क्या करना कि रेंज में लाने के लिए यहाँ लिखना पाई, यहाँ हो गया 6। देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 6 पाई और 13 लाना है, तो 6 पाई 6 में 13 लाने के लिए, 6 में 13 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 7 पाई, ठीक है, आ जाएगा। और 7π/6 अगर हो रहा है तो इसको काटोगे तब भी हो जाएगा 210। देखो इसको एक बार में अगर तोड़ोगे ना तो फिर से तोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे तो हम बोले तो है हमेशा पाई होना चाहिए। जब ज़्यादा हो जाए तो आप पाई का मल्टीपल जाना, ठीक है। वैसे भी आप बनाओगे तो बनेगा, फिर उसको एक स्टेप और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 पाई, 6 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12, लाना कितना है 13, 1 पाई जोड़ दो। तो आप देखो 2 पाई मतलब बाबू 360 और 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। कॉस चेंज नहीं होगा, π/6, तो ये हो गया आपका π/6, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है 0 और 180 तक में, यानी ऑप्शन नंबर भैया हो गया ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ लियो बहुत अच्छे से ITF ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मेरे साथ क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो लो
क्योंकि एग्जाम में बेटा यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे तुमको पेपर में कि हमने पढ़ाया था, बोला था और ये आया भी है। देखो tan इनवर्स tan 7π/6, 7π/6 कहने का मतलब 210 डिग्री, जो ओपन इंटरवल -π/2 π/2 x बिलोंग्स होता है कब, जब tan इनवर्स tan x होता है। tan इनवर्स tan x, तो x कब लिखते हैं, जब ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल तक, यानी ये और ये नहीं हो सकता है, उसके बीच तक हो सकता है। ठीक है, तो ये रेंज में अभी नहीं है, तो रेंज में लाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम आपको बता दिए, यहाँ लिख देना पाई, यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा लिख देना। ठीक है, 6π, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7π। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, अब पाई प्लस पाई यहाँ है। ठीक है, पाई से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज, π/6। अब tan इनवर्स tan x, तो x लिख सकते हो π/6, क्योंकि ये -π/2 से π/2 तक में शामिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7। देखो सॉल्व tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 रेंज में अभी नहीं है। ये 3π/4 मतलब 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री को हम लोग रेंज में लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाई, और यहाँ लिख दिए 4 में से एक पाई सब्ट्रैक्ट हो गया, आपका आ जाएगा 3π/4। अब देखो पाई माइनस बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan हो जाएगा निगेटिव। अब यहाँ पे फंसेगा तुम, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम यहाँ पे फंस जाओगे। क्या फंसोगे, देखो आपको tan इनवर्स tan x होता है, तो लिखते हो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, जो आपका होता है, आप पढ़े हो जानते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कहाँ मिलेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, जहाँ पे tan माइनस होगा, जहाँ पे tan माइनस होगा। tan माइनस यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ प्लस होता है। अब टेबल के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग आप पढ़े हो कि -90 यहाँ होता है, +90 यहाँ होता है, तो ये तो ऐसे ही छट गया कि आपको इसकी के बीच में tan आता है, रेंज आता है, प्रिंसिपल वैल्यू आता है, और वो भी क्या है, निगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। फोर्थ क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए बाबू आपके पास कितना मेथड है, तो देखिए यहाँ 0 360 होता है, तो कहिएगा कि सर 0 - थीटा, 360 - थीटा या 270 + थीटा, 3 मेथड है फोर्थ क्वाड्रेंट को दिखाने को। तो आखिर हम यहाँ लिखेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। 270 + थीटा, अगर आप 270 + थीटा लिख दोगे तो tan यहाँ चेंज हो जाएगा कॉट में, तो चेंज भी तो नहीं करना है ना, tan इनवर्स tan x होना चाहिए, तो 270 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब कहोगे कि सर 360 - थीटा क्यों नहीं लिख सकते, देखो इधर 360 - थीटा मतलब थीटा यहाँ क्या है 45, घटाओगे तो कितना आएगा 315। क्या 315 इसके रेंज में है, क्या 315 इसके रेंज में है, नहीं ना है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है -90 से +90 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो अगर 360 में से घटाते भी हो किसी को थीटा को, अब थीटा किसको घटाओगे, सोचो ना, 360 में से अगर घटाना भी होगा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब भी रेंज में नहीं आने वाला है। तो इसलिए 360 भी कट गया, और क्या होगा 0 - थीटा। तो बाबू यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, tan हो गया, ठीक है
साइन इनवर्स हो गया, कॉसेक इनवर्स हो गया। अगर ए निगेटिव है माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये इसका रेंज जो होगा, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा ऑलवेज कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय 0 माइनस थीटा। ए लिख लो 0 माइनस थीटा। जैसे यहां पे देखो साइन इनवर्स -1/2 निगेटिव आ गया ना। अभी हमने क्या बताया? तीनों में से कोई भी निगेटिव, तो क्या लिख दोगे? 0 माइनस थीटा। 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को बोलोगे π/6, आ गया -π/6। जो साइन का रेंज क्या होता है बताओ तो? -90 से +90 तक में -π/6 -30 डिग्री आएगा ना जी। तो अगर ए 3 है तो 0 माइनस थीटा, बाकी इन तीनों का छोड़ के वो 3 है तो π-थीटा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan 0 माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका रेंज मिलेगा। अब -π/4 लिख सकते हैं क्योंकि ए बिलोंग्स कर रहा है, ये ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 तक। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टॉपिक में दिक्कत है बोलोगे, अगर कांटेक्ट करके जो नंबर दिया गया है कि सर इसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू में दिक्कत है, क्या होता है, चाहे एक बार थ्योरी आप बता दीजिए, तो आप कांटेक्ट करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सिर्फ उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। बाबू देखो MCQ बनाओगे एग्जाम में, रगड़ के रख देना है। साइन इनवर्स -1/2 कितने डिग्री? 30 को π/6, और ये आपको हम बताए भी है साइन इनवर्स माइनस में हो तो डायरेक्ट लिख दो 0 माइनस थीटा। बात वही है, आगे वही करने वाले हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 0 माइनस थीटा लो, हमने अभी आपको बताया ना, देख लो वही निगेटिव हो गया। बार बार ऐसे समझोगे साइन निगेटिव यहाँ होगा तो रेंज के मुताबिक चौथा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को 0 माइनस थीटा लिखेंगे, ऐसे नहीं ना। हो गया, एक बार पॉइंट बता दिए। π/3 हो गया। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू -π/6, -π/3 प्लस π/6 इक्वल π/2। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर सी मार दो, निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज MCQ के लिए आपको बताया गया डायरेक्ट इसका 0 माइनस थीटा लिख दो, जो आ रहा है इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो सॉल्व करना है बेटा, हल करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो द वैल्यू ऑफ साइन, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो यहां पे देखो साइन इनवर्स, अगर नहीं पता है तो लिख लेना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो रिजल्ट लिखना π/2। ठीक है, इससे भी मन नहीं भरेगा तो ये भी लिख लो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2। ये रिलेशन होता है बेटा, ये आपको थ्योरी में पढ़े होगे। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास π/2। क्या हो जाएगा, π/2, और पहले क्या है साइन, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो फेंक के मारो ऑप्शन नंबर बी। बोलो किसी तरह की कोई समस्या हुई नहीं हुई ना, तो डेली बनी रही
कौन सी चैनल पे? बिहार स्कॉलर पे। चलो बालक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पढ़े हो तो जरा बता दो इसका आंसर। ठीक है, अभी हमने बताया इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 cos 90 0। ओ माय गॉड, आगे बना तुम हीरो। कैसे? जब तक पेपर में नहीं बनाओगे तब तक हीरो नहीं बनोगे। हीरो बनने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बिहार स्कॉलर पे, जहां सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड 12th का हो या 10th का हो, आपके लिए रात दिन 24/7 आवर्स आपके लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आपका जो भी डिमांड है कांटेक्ट जरूर करें दिए गए नंबर पे। cos इनवर्स 3/5। बेटा 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 देखो इधर साइन है, साइन इनवर्स x, तो लिखेंगे x। x क्या होता है बेटा? डोमेन होता है। x क्या होता है? डोमेन होता है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो यहां तो cos इनवर्स घुसा गया है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स घुसना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तुम भी घुस दो, पलट दो इसको। cos इनवर्स 3/5 को लेट कर लो थीटा, 3/5 इक्वल क्या हो गया? cos थीटा, जिसको आप क्लास 10th में बोले होगे b/h। p निकालने के लिए बाबू फॉर्मूला बताया गया होगा h² - p²। h का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, यहां b होगा, b 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 को क्या लिखेंगे? 4। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लिखेंगे, देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर p/h। p का मान निकल गया 4, h का मान 5, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5। थीटा का वैल्यू क्या है? cos इनवर्स 3/5 बदल गया साइन इनवर्स 4/5 में। एक से दूसरे में बदलने के लिए साइन इनवर्स से cos इनवर्स में, tan इनवर्स से सेक इनवर्स में, आपको 3 चीजें मालूम होना चाहिए। p/h जो हमने निकाल दिया। देखो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में इतना लिख सकते हो। तो आगे क्वेश्चन क्या हो गया? देखो तो आगे क्वेश्चन क्या हो गया? आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन है साइन, तो यहां लिखोगे साइन। ये बदल के आ गया क्या? cos इनवर्स 3/5 बदल गया साइन इनवर्स 4/5 में, साइन इनवर्स 4/5 में, तो ये हो गया 4/5 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर 4/5। ऑप्शन नंबर बाबू ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कैसे बनाओगे? देखो इधर 13, इसके बाद cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। तुम कहोगे कि सर आपने तो पढ़ा है cos इनवर्स cos x, तो लिख दोगे x, बिल्कुल लिख दोगे x यानी 2π/3। बट ये भी देखना लिखते समय कि वो उसके रेंज में होना चाहिए। ठीक है, 2π/3 का आने का मतलब 120 डिग्री जो 0 और 180 तक में cos वाले को शामिल है, इसलिए लिख सकते हैं प्लस है तो प्लस। बट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 से +90, और यहाँ दिखा है 2π/3 120 जो उससे बाहर है, ज़्यादा है। तो रेंज में लाने के लिए क्या करोगे? रेंज में लाने के लिए तोड़ेंगे 3, 1 पाई घटा दो। 2π/3 को इतने पार्ट में हमने तोड़ दिया। 2π/3 प्लस देखो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ये हो गया π/3। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन x, तो x, अब ये लगा देंगे एलसीएम,
3, 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, क्रॉस करके लिख दो पाई, फेंक के मार दो। ऑप्शन नंबर डी छूट गया है बाबू, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम बनाते चलिए मेरे साथ, स्क्रीनशॉट लेते रहो, लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले समझ लो, फिर सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आराम से बैठ के लिखते रहना। ठीक है, देखो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। चलो बनाते हैं, तो लिखो जैसे बताया है, tan इनवर्स कितने डिग्री का वैल्यू है 60, 60 को क्या लिखेंगे π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक कितने डिग्री का वैल्यू है 60, 60 को क्या लिखेंगे π/3। tan इनवर्स tan x तो क्या होता है x, π/3 लिख दिए। बट यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां सेक क्या है निगेटिव है, तो सेक निगेटिव है तो आपको हमने बताया कॉट इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x। ठीक है, और बच क्या गया साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, और एक होता है tan इनवर्स। अगर ये तीनों आ रहा है तो 0 - थीटा, और ये तीनों आ रहा है तो π - थीटा। हमने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में। और क्यों बताया, इसमें रेंज मिल जाता है 4th क्वाड्रेंट में, इसलिए 0 - थीटा, इसमें मिल जाता है 2nd क्वाड्रेंट में, इसलिए π - थीटा। तो इसको लिखेंगे सेक π - थीटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा π/3 माइनस, ठीक है, सेक इनवर्स सेक। अब देखो 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा 2 π/3। अब तो ये हो गया π/3 माइनस 2 π/3, एलसीएम हो गया 3, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो कॉस इनवर्स 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 60, लिख दिया गया। 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में 30 डिग्री π/6, तो ये हो गया π/3 कॉस इनवर्स cos x, तो x प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन x, तो x 2 से 6 को काटेंगे 3 π/3 प्लस π/3, तो ये हो गया 2 π/3। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मुन्ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आज जितना एमसीक्यू हो सकता है आईटीएफ के लिए आपके पेपर में वो सारे सिलेक्शन किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 1 को क्या लिख देंगे बेटा π/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस 60 को क्या लिख देंगे π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 को क्या लिख देंगे π/6 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका π/4 tan इनवर्स tan x प्लस, अब देखो कॉस इनवर्स यहाँ निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखते हो π-θ। ठीक है, साइन इनवर्स है 4th क्वाड्रेंट में लिखते हो 0 - θ। सब याद रखना बाबू। π/4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई गया 2 π/3। अब देखो यहाँ माइनस पाई क्या हो जाएगा 6, एलसीएम लगाओगे क्या हो जाएगा 12, 3 पाई यहाँ हो जाएगा 4, 8 पाई 2 पाई 11 में से 2 जाएगा 9 पाई/12
कट जाएगा 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि आगे आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। फिर भी कोई समस्या रहेगा तो एक बार जरूर दिए गए नंबर पे संपर्क करना, व्हाट्सएप करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या को समाधान करने का। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो 10 है, यहां देख रहे हो तुम 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो बेटा 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको बताया गया होगा। tan इनवर्स 2x 1 - s² होता है ना। तो यहाँ लिखना tan इनवर्स 2x 1/x 1 - s², 1/² करेंगे 25। अब π/4 को क्या ऐसे लिख दिए, क्या ऐसे लिख दिए tan इनवर्स 1, वही बात हो गया। π/4 को tan इनवर्स 1, तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स। अब ये हो गया 2/5, 25 में से 1 गया 24/25 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया tan इनवर्स, देखो 2/5 इंटू 25/24 माइनस tan इनवर्स 1। तो 5 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है अब देखो, अब इसके अंदर क्या लगने वाला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये हो गया tan इनवर्स a, ये क्या है 5/12 माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 5/12 इंटू 1। तो बेटा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस a इंटू b। तो ये हो गया tan इनवर्स, देखो तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 12 - 7, यहाँ 12 + 7 17/12। इससे काट देंगे तो क्या आ गया tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स -7/17 बराबर लिख देंगे -7/17 माइनस 7/17। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ बाबू, बी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि हम क्वेश्चन ये जानते हैं, बना सकते हैं, तो उसको छोड़ो मत, बनाओ। ठीक है, क्योंकि हम एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लाया जाएगा, तो हम लोग एक ही बार में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज सेशन का पहला दिन है और आज हम लोग आईटीएफ का एमसीक्यू देख रहे हैं। कल हम लोग इसका शॉर्ट टाइप देखेंगे, लॉन्ग टाइप देखेंगे, फिर अगले दिन से फिर दूसरा चैप्टर। ठीक है, चलिए आप देखो इसको कैसे बनाओगे बाबू। देखो मुश्किल लग रहा है ना, इसीलिए यहाँ ध्यान से देखो। cos इनवर्स √5/3 लेट, देखो यहाँ कैसे बनाओगे। cos इनवर्स √5/3 को लिख लो थीटा, तो √5/3 बराबर हो गया cos थीटा, हो गया √3/5 बराबर क्या हो गया cos थीटा। अब जरा इधर आते हैं, राइट साइड देखो tan 1/2, इसको तुमने क्या मान लिया थीटा, तो फाइनल क्या हो गया tan θ/2। अब तुमको वैल्यू निकालना है tan θ/2 का, और इस सोचना है कि सर tan θ/2 का वैल्यू निकाल देना मतलब इसका वैल्यू निकाल देना। तो कुछ रिलेशन है क्या tan और cos में, कुछ रिलेशन है क्या? देखो तो यहाँ tan θ/2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 - cos θ/1 + cos θ।
ओ माई गॉड, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकला टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 को तुम ये लिख सकते हो। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू √5/3, इसका 1 प्लस √5/3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 एलसीएम हो गया, 3 एलसीएम हो गया, 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5, ऊपर नीचे से 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम ही रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट में लिखा हुआ है 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5। तो देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम रेशनलाइजेशन कर दिए। क्या कर दिए? रेशनलाइजेशन। ऊपर क्या हो गया? 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए रूट में हो गया। ठीक है, अब हो गया 3 माइनस √5, रूट से स्क्वायर हट गया और नीचे हो गया 9 माइनस 5, तो 3 माइनस √5/4। ये रहा आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। अच्छा बेटा ये देखो ये रूट में है, ठीक है, ऊपर से तो रूट हट गया स्क्वायर से, तो इस पे तो रूट लगा रहा ना, इस पे रूट लगा रहा, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 3 माइनस √5/2, तो ये हो गया 3 माइनस √5/2। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। अभी हमने बताया कि इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? साइन इनवर्स में। ठीक है, तो साइन इनवर्स में इसको क्या लिख सकते हैं? देखो तो 3/5 अगर b/h है तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो p/h क्या हो जाएगा? 4/5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। इसके पहले साइन है तो साइन इनवर्स साइन x, तो x यानी 4/5। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लेना पहले वाले क्वेश्चन। 19 नंबर देखो, साइन है 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, लेट, अब देखो इसको कैसे बनाओगे? 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल थीटा, तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल 2 थीटा, तो 4/5 इक्वल हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, आपको वैल्यू किसका निकालना है जरा देखते हैं। साइन, इसको मान लिया वो थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू बता देना है क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ बता देना है क्या होगा। तो साइन थीटा का बेटा वैल्यू अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो तो सबसे पहले cos 2 थीटा को अगर हम लोग केवल cos 2 थीटा का बेटा टोटल कितना फॉर्मूला होता है? 4। जरा यहाँ से ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस, एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है बेटा cos 2 थीटा का 4 फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा, जैसे सिर्फ कॉस में आंसर करना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस कॉस साइड हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखो आपको वैल्यू निकालना किसका है? साइन थीटा का निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से फार्मूला बढ़ाते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला लिख रहे हैं? साइन वाला। देखो cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया
कॉस 2 थीटा का वैल्यू है 4/5 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आएगा इधर ऐड होगा 4/5 + 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 5 LCM 5 4 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2 इधर से आके नीचे मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया बेटा रूट में 9/10 जो 3√10, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3√10। तो अब देखेंगे आंसर तो 3√10 नहीं दे रहा है, ठीक है। 5 4 9 ये 3 हो गया, 3√10 ही आएगा। इसको आप देख लेना, किसी ऑप्शन को बना के क्लिक कर देना, या 2√10 ही रहेगा तो उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में करना। जरा एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा माने तो 2 उधर गया तो 2 थीटा हुआ, cos 2 थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 4/5, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया 1 आया इधर जोड़ गया 9/5 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा रूट लगेगा 3/, ठीक है 3/√10, ऑप्शन नंबर डी बना लेना। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर और ये फार्मूला इसमें जो यूज हुआ है आप देख लेना, ठीक है। अब फाइनल जाके cos थीटा का वैल्यू निकला है, cos और थीटा किसको माने हैं, देखो वो थीटा किसको, ये फाइनल क्या हो गया है cos साइन थीटा का वैल्यू निकला हुआ है और साइन थीटा का ही वैल्यू निकालना था, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया था, थीटा मान लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है बेटा, 30 को क्या लिखते हैं π/6, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन x तो x, ठीक है, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos, इससे इसको काटेंगे तो π/3 और cos ये हो गया 2 cos π/3 60 डिग्री 1/2 क्रॉस होके आ गया tan इनवर्स 1 और 1 को ही बोलेंगे π/4। ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर बाबू जरा सा सॉल्व करो, 21 नंबर जरा सा सॉल्व करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/2, सॉरी आंसर नहीं, इसका वैल्यू π/2 और cot π/2, cot π/2 का वैल्यू क्या होता है, cot π/2 cos π/2 बाई साइन π/2 लिखोगे, cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो 0/1 आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, साइन है यहाँ 2 साइन इनवर्स 4/5 है, सॉल्व करना है, बताना है आंसर क्या होगा। तो आप पहले इसको क्या करो, लेट साइन इनवर्स 4/5 को आप लेट कर लो थीटा, क्या थीटा, तो 4/5 इक्वल क्या हो गया साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं p/h, ठीक है। अब देखो, अब जरा देखते हैं साइन, ठीक है, ये हो गया 2 और इसको लेट किए हो थीटा, तो जब साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ p/s से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अदर का वैल्यू निकालना भी नहीं है, और निकालना होगा तो आगे देख लेंगे। साइन 2 थीटा, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जब लिखेंगे जिसमें सिर्फ थीटा आता हो, यानी डबल एंगल वाला, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हमने साइन 2 थीटा को इतना लिख दिया तो हमको इसको वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, जिसको हम लोग p/h बोले थे, तो b का वैल्यू 3 होगा, b/h इसमें हो जाएगा 3/5, यानी
2 का 2, p/h का वैल्यू हो गया 4/5 और b/h का वैल्यू हो गया 3/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, 24 और ये हो गया आपका 25। तो ये हो गया आपका 24/25। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि इसमें x का मान बताना है बेटा, क्या होगा। इसमें x का तुमको मान बताना है, क्या होगा। 1 + x है प्लस tan इनवर्स 1 - x है इक्वल π/2। देखो LHS में अगर तुम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हो तो tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 - a इंटू बी, फिर tan इनवर्स को उधर ले जाओगे 90 डिग्री, tan 90 अनडिफाइंड। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। tan इनवर्स 1 + x इक्वल π/2 माइनस tan इनवर्स 1 - x। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने उधर ले गया, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। तो π/2 में से tan इनवर्स माइनस होगा तो आएगा cot इनवर्स -1/x। बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है π/2। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 1 + x है, तो इधर भी tan इनवर्स लिख देते हैं। tan, तो cot इनवर्स को tan में लिखने के लिए p/b, b/p है तो p/b कर दो, लिख दिया गया। यानी अब क्या हो गया, 1 + x बराबर हो गया 1/1 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 + x का मल्टीपल 1 - x से आ गया 1। देखो 1 - a² - b² इक्वल 1। तो ये हो गया बेटा 1 - 1 इक्वल s²। ठीक है, तो 0 इक्वल s², यानी x का वैल्यू हो जाएगा 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें से चारों में से अगर 0 यहाँ पुट करें तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, इसका भी π/4, 45, 45, 90। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर। बाबू आया रे आया, सिम्बा आया, कैसे बनाओगे। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल क्या है 2π/3। ये गिवन है, इसका वैल्यू निकालना है। आप देख यहाँ y कर लेना। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ cos इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स x है, तो इसको cos में क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, प्लस y वाला भी चेंज हो गया है, यहाँ तुम cos इनवर्स y कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लेना। तो इसको भी लिख दोगे π/2 माइनस cos इनवर्स y इक्वल 2π/3। अब देखो π/2 π/2 90 90 180। अब माइनस उसको इधर बुला लो, इन दोनों को माइनस को उधर भेज दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3π में से 1π गया, π/3 माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये रहा मेरा आंसर π/3। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में नहीं था, मिस हो गया था, आप उसको लिख लेना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अंत भला तो सल्व भला। आप इसका सॉल्व करके बता दो आंसर क्या होगा। तो भैया आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy।
एक कब लिखते हैं, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन में 2 है, x के जगह पे, y के जगह पे 3 है, इसीलिए फॉर्मूला में पाई प्लस इतना लिखना जरूरी है बाबू। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, 2 + 3 1 - 2 × 3, ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स 5 और 1 - 6 -5, तो पाई प्लस tan इनवर्स क्या हो गया, -1, और tan में निगेटिव, याद करो अभी बताए थे 0 - थीटा, 1 मतलब π/4, तो ये हो गया पाई माइनस π/4, घट जाएगा 3 π/4। ये रहा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो गया फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी हम लोग फाइनल ITF का MCQ 1 से लेके 25 तक हम लोगों ने समाप्त किया। इतने में आपके ITF का इससे बाहर MCQ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और इस पे एक वीडियो और बनाएंगे। जितने भी फार्मूला है ITF का, कोशिश करेंगे एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे फार्मूला इंक्लूड हो जाए ITF का। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, तब आगे आपके लिए और भी मेहनत जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, फिनिश, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।